नमस्कार दोस्तों, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। साथियों को नए वीडियो में आपको मैं स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जो आपका ट्रेन का कॉन्सेप्ट नंबर 3 है उसके बारे में एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करने वाले दोस्तों। जो आपका एसएससी का पीवाईक्यू है उसके बारे में डिस्कस करने वाले दोस्तों। यहाँ पर आपको देखा कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती है, तो समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो दोस्तों आपको इसके अंदर बताना है कि दो समान दिशा में दो रेलगाड़ी चल रही है तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, वो आपको यहाँ से बताना है दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने दोस्तों सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपके पास में दे रखा है कि दो आपको एक तो 5 सेकंड दे रखा है, 5 सेकंड में पूरी करती है और एक को 7 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे, आपको एलसीएम ले लो। तो क्या आएगा, 7 पंजे 35 आता है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा इसका 35 आएगा। अब यहाँ पर देखो कि क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या बताना है, इसका जो टाइम है क्रमशः वो कितना है, यानी इसका टाइम कितना हो गया कि एक तो 5 सेकंड में पार कर रही है, इसको यहाँ पर लिख दो 5 सेकंड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 सेकंड में वो पार कर रही है। अब आपको पता होता है कि जब भी डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो जो आपका टाइम का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो स्पीड का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, स्पीड का रेशियो, अगर इसका टाइम 5 है, इसकी टाइम 7 है, तो इसका स्पीड क्या होगा 7 हो जाएगा इधर वाले पार्ट का, और इधर वाले का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके सामने 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम का जो रेशियो था वो कितना था, 5 था, यहाँ पर 7 हो गया। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया। अब आपको क्या बताना है इसके अंदर कि समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। दोस्तों मैंने जब भी बताया था कि आपके दो समान दिशा में चल रही है, दो ट्रेनें होती है, तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो दोनों का क्या होता है, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर इसका स्पीड क्या है दोस्तों, 7 है, इसका स्पीड कितना है 5 है, तो यहाँ पर 7 आएगा और माइनस करेंगे 5, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, 2 स्पीड आए, 2 क्या आएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा कि 2 मीटर पर सेकंड आएगा, 2 मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ पर 7 में से 5 को उठाएंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आएगा। अब आप पता होता है कि जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करेंगी तो उनकी लंबाई क्या होती है, जुड़ेगी। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या माना, जो ट्रेन की जो लंबाई है वो यहाँ पर हमने क्या लिया, इसका एलसीएम लिया, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई दोस्तों, 35 हो गई। जो ट्रेन की लंबाई आपके सामने एल हो गई। तो दोस्तों आपको पता है दोनों की लंबाई समान है, तो दोनों लंबाई को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने पता है कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका स्पीड गुना टाइम होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। यहां से आपको निकालना कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। यहां से आपको टी का वैल्यू निकालना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ट्रेन की लंबाई 35 है, दूसरे की लंबाई कितनी होगी, 35 होगी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 70 मीटर लंबाई आएगी दोस्तों, और इसकी स्पीड कितनी हो गई, रिलेटिव स्पीड 2 हो गई। तो यहां से कटेगा तो कितनी बार आएगा, टी बराबर दोस्तों 35 सेकंड आपके सामने आ जाएगा। तो क्या करेगा दोस्तों कि वो दोनों सेकंड की जो दोनों ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रमशः 35 सेकंड के अंदर एक दूसरे को पार करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक कांसेप्ट जो रेशियो मेथड से मैंने बताया है, सबसे पहले आपको लेना कि जो टाइम कितना 5 और 7 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक ट्रेन की लंबाई हमारे पास में आ जाएगी। अब आपको पता है कि जैसे टाइम का रेशियो 5 और 7 है, तो आपको पता है कि समान लंबाई होती है, तो क्या होता है कि स्पीड का रेशियो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ये दोनों समान दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 7 माइनस की 5 बराबर 2 मीटर पर सेकंड आएगी। यहाँ से आपको डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है, तो टी निकालना यहाँ से, तो 70/2 हो गया, तो 35 सेकंड आपका 35 सेकंड दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके और इसको सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमारी जो सीरीज चल रही है आपका जो कॉन्सेप्ट की, उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। आप इसको लगाएंगे तो आपका जो दोस्तों स्ट्रॉन्ग होगा मैथ। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।